आज शिवसेना नौ मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग है। मुंबई के मातुश्री में मीटिंग मुनक्किद होगी। मीटिंग में लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं हुकूमत में हिस्सेदारी को भी लेकर तबादले ख्याल होगा। शिवसेना 50-50 के मुतालबे पर अड़ी है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में शिवसेना के कायद उद्धव ठाकरे कुछ अहम ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं आज महाराष्ट्र कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की भी मीटिंग है। मीटिंग में 9 मुंतखब एमएलए ऐवान के लिए अपने कायद का इंतखाब करेंगे। 11 बजे तिलक भवन में कांग्रेस की मीटिंग शुरू होगी। तो एक तरफ जहां शिवसेना आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक्किद करने वाली है, तो वहीं कांग्रेस की भी मीटिंग आज अरकान असेंबली की मीटिंग आज मुनक्किद होने वाली है। तिलक भवन में इस मीटिंग का एहतमाम होगा। दूसरी जानिब आज एनसीपी के सीनियर लीडर महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गवर्नर से मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में किसानों की हालत को लेकर तबादले ख्याल होगा। एनसीपी महाराष्ट्र में किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए गवर्नर से मुलाकात कर रही है। वहीं एनसीपी महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के वाकयात और किसानों की खुदकुशी से मुतालिक आदादोशुमार भी पेश करेगी। तो आज का दिन काफी अहम है। महाराष्ट्र की सियासत में आज का भी दिन काफी अहम है, क्योंकि आज भी मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। कल की अगर हम बात करें तो कल बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई और बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को। और आज मातुश्री में शिवसेना की तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया जाना है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनका रुख करेंगे। अमित रॉय, कल की मीटिंगों के बाद आज शिवसेना की तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। इस मीटिंग में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस मीटिंग के बाद शिवसेना क्या कुछ कहने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे शिवसेना ने आज सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। 12 बजे ये बैठक जो है शिवसेना भवन में है, जहां पर पहले तो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो राजनीतिक उठापटक चल रही है महाराष्ट्र में उसके बारे में सभी नेताओं से चर्चा की जाएगी। हमने कल देखा कि एक खबर सामने आई कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री और साथ में 13 मंत्रियों का ऑफर जो है वो शिवसेना को दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे सिरे से नकार दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई भी ऑफर जो है बीजेपी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है। और आज जो है सामना में जो है उन्होंने पूरी तरीके से जो है बीजेपी पर और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब फरवरी में हमारी युति हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि हर चीज में समानता होगी, यानी सत्ता में भी समानता होगी। और उस समानता में अगर 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद नहीं आता है तो हमें राजकीय भाषा को बदलना पड़ेगा, यानी जो राजकीय समीकरण है उसे हमें कहीं और से सीखना पड़ेगा। और साफ तौर पर यह भी कहा गया सामना में कि सारी चीजों को जानबूझकर उलझाया जा रहा है, हालांकि इसमें उलझने वाली कोई चीज नहीं है। और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक पहले जो चीजें तय हो चुकी हैं उस पर बात नहीं होती है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही शिवसेना ने कि जिस तरह से बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है उससे जो है हमारा भी नेतृत्व जो है काफी खफा है। और साफ तौर पे जब तक जो है 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात को लिखित रूप से नहीं दिया जाता तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की बैठक जो काफी महत्वपूर्ण शिवसेना की बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि बैठक के बाद जो है उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इन सारी चीजों पे जो है अपनी बातें रख सकते हैं। आखिरकार शिवसेना का स्टैंड क्या होगा। संजय राउत ने अभी कुछ ही देर पहले जो है मीडिया से बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना है कि कई जगह ऐसी भी खबरें हैं कि शिवसेना नरम पड़ी है। शिवसेना कभी भी नरम नहीं पड़ी है। शिवसेना अपनी बात पे बिल्कुल अडिग है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर हम अडिग है। जब तक इस पूरे फॉर्मूले को अंतिम स्वरूप हमारे हक में नहीं दिया जाता है तब तक हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और हम सत्ता में भागीदारी भी नहीं लेंगे। तो कहीं न कहीं शिवसेना ने अपने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और दोनों ही पक्षों के बीच लगातार बयानबाजी जो शुरू हो गई है। कल हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो है सरकार बनाने की दिशा में पहला कदम उन्होंने उठा लिया है। उन्हें विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया गया, यानी बीजेपी ने सीएम फेस में जो है देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका समाधान कैसे होता है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि 1 या 2 तारीख को जो है अमित शाह मुंबई आ सकते हैं और मध्यस्थता करके इन सारी चीजों का सॉल्यूशन शायद निकल सकता है। जी,
अब देखना ये होगा कि शिवसेना की मीटिंग आज है और इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे का क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। मित्रा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सीपीआई के सीनियर लीडर गुरुदास दासगुप्ता नहीं रहे। वो 83 बरस के थे। कोलकाता के एक अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। जरा के मुताबिक वो गुर्दे और दिल से जुड़े आर्जे में मुब्तला थे। गुरुदास दासगुप्ता 3 मियाद के लिए राज्यसभा के रुकन रहे। 2004 में इन्होंने इंतखाबी सियासत में कदम रखा और आम चुनाव में मगरबी बंगाल के पंसकुड़ा सीट से चुने गए। 2009 में वो एक बार फिर लोकसभा रुकन चुने गए। हर्षद मेहता और 2G स्पेक्ट्रम घपले से जुड़ी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भी रुकन थे। 2001 में गुरुदास दासगुप्ता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए गए।